कहते हैं इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन यू हैव टू बर्न लाइक सन। तो आज मैं अपने सुपरस्टार्स को बताऊंगा कि किस तरीके से वो आईसीएसई के 95% स्कोर को अचीव कर सकते हैं। हाँ, ये निंजा टेक्निक है, सुपरस्टार मेथड है, सिर्फ मेरे सुपरस्टार्स के लिए। तो आइए पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एक एक प्रॉब्लम का मैं आपको दूंगा निंजा सॉल्यूशन। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन देख करके ब्लैंक आउट हो जा रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन देख करके आप सर पकड़ ले रहे हैं कि हाय राम, मैं तो ये पढ़ के नहीं आया था, और या तो सब भूल जा रहे हैं। दूसरी और सबसे बड़ी समस्या, पेपर खत्म ही नहीं हो रहा है, आपके टाइम लिमिट के अंदर पेपर नहीं हो रहा है क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या कहते हैं, ये तुम्हारे साथ हो रहा है? आइए तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक या प्रॉब्लम जो आपके साथ हो रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि आप आंसर लिख रहे हैं, आपने अटेम्प्ट तो सारा किया, मार्क्स नहीं मिल रहा है, पता नहीं कैसे आंसर लिखे कि हमें नंबर मिल जाए। क्या कहते हो, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था ना, मार्क्स कितने मिल रहे थे, 40 50, तो बाकी मार्क्स कहां चले जा रहे हैं? हाँ, तो आज आपको दूंगा इसका भी टिप, कैसे आप पेपर प्रेजेंट करें, एक एक करके तीनों प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ब्लैंक आउट की है। तो अगर आपको ब्लैंक आउट हो रहा है तो उसका मतलब है ये एक बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमारे साथ भी होता था, आपके टीचर्स के साथ भी होता है। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ स्टडी का टेक्निक चेंज करना है। आप सब पढ़ रहे हैं और सब कुछ मिला दे रहे हैं। कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो यू हैव टू स्टडी दी 80% इन 20% स्टेमिना एंड टाइम। इसके लिए आपको अपना सिलेबस समझना होगा, आपको करंट सिलेबस ऑफ 2026 फॉलो करना है। पुराने पीवाईक्यूज के चक्कर में मत पड़िए, और वो बहुत सारे टॉपिक्स अब कट भी चुके हैं, और तो और अब क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो आपको फोकस करना है आपके करंट ईयर के 2026 के लेटेस्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग। दूसरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि आपको एक प्रो बनना है, एक सुपरस्टार प्रो बनना है। तो क्या करें? तो पहला तरीका तो है कि आप हमारे वन शॉट वीडियोस देखिए। आपको पता ही है कि किसी भी चैप्टर का वन शॉट देखना हो, आप चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको मेरे बनाए लेसन वीडियो मिल जाएंगे। याद रखना है कि लेटेस्ट वाला ही वीडियो देखना है, ठीक है, क्योंकि वो करंट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं, और आप इसको करने के बाद कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाता है। दूसरा लेवल जो होगा जब, उसमें होगा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपकी लॉजिकल स्किल्स, आपकी रीजनिंग स्किल्स इससे इंप्रूव होगी। ये इस टाइप के क्वेश्चंस करने। और तीसरा और आखिरी होगा आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व करना है जो सबसे टफ होता है। तो अगर आप ब्लैंक आउट हो रहे होते हैं तो इन क्वेश्चंस को देख करके आप और जो आता हुआ क्वेश्चंस है उसको भी गवा देते हैं। सही कह रहा हूं ना? जो आ रहा होता है शायद वो भी इनके चक्कर में क्या होता है, आपका ब्लैंक आउट हो जाता है। तो यहीं से आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। और थर्ड प्रॉब्लम है कि पेपर कैसे लिखें। पेपर लिखने का कोई टेक्निक है क्या? देखिए, बोर्ड बहुत सिंपल सा मेथड प्रिस्क्राइब करता है कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखिए। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपके क्वेश्चंस में 3 पॉइंट्स होने चाहिए, और एग्जामिनर्स उसमें कीवर्ड्स ढूंढते हैं, और हर लाइन में जो कीवर्ड्स आ रहा है, देखिए कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करते जाइए। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पेपर कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इवन फिजिक्स और ज्योग्राफी भी है, तो डायग्राम नहीं भी पूछने पर वेट मत करिए क्वेश्चन में कि डायग्राम पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, अपने आप डायग्राम्स बना दीजिए, सपोर्टिव आंसर्स के रूप में बना दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन इट। ठीक है, ये प्रो टिप याद रखिएगा। अब आते हैं, आपको एक गेम चेंजर बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने कर लिया है तो आपको अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको लेनी है एजुकार्ट की सैंपल बुक, जो कि 2026 की लेटेस्ट बुक है, आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और आपको सैंपल क्वेश्चंस पेपर दिए हैं, ताकि आप
एग्जाम के अकॉर्डिंग जैसा एग्जाम का माहौल होता है वो फील आपके पास आना चाहिए, और इनको करना है तो ईमानदारी से करना है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लेना है, आपको इन बुकलेट्स को यूज करना है एज इफ यू आर सिटिंग इन एन एग्जाम। हाँ, अपनी मम्मा को या अपने बड़े भैया को या दीदी को बना दो इन्विजिलेटर, और क्लॉक लेकर के, हाँ टाइम क्लॉक लेकर के क्या करिए, बैठिए। सच बता रहा हूं, वो जो एग्जाम का फियर है चला जाएगा। ट्राई दिस, बिलीव मी, इट इज द निंजा टेक्निक। और आंसर्स कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन करना है, इसका भी बुकलेट्स में आंसर दिया हुआ है। आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए ये हमने भी उसमें दिया हुआ है। आप चाहें तो बस उसमें क्या करें, आंसर, राइट आंसर कैसा होना चाहिए, उसकी लिखने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब आपको मिल जाएगा। और एक स्टेप और ले चलता हूं आपको, और एक स्टेप ले चलता हूं, ये प्रो स्टेप है कि आप प्रेशर कैसे मेंटेन करें। क्या कहते हैं, जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आ रही है, डर बढ़ रहा है, दिल धड़क रहा है, हाँ तो बहुत आसान तरीका है, डेली बैठो। हाँ, सिट एवरी डे एंड टेक 3 सब्जेक्ट्स। याद रखिएगा, सब्जेक्ट्स 3 लेने हैं। एक थ्योरी होना चाहिए जिसमें फैक्ट्स लर्न करना हो, जिसमें डाटा याद करनी हो। दूसरा आपका लैंग्वेज हो, और तीसरा आपका जिसमें आपकी क्रिटिकल स्किल्स चेक होती हो, जिसमें लॉजिकल स्किल्स चेक होती हो, मतलब मैथ साइंस हो गया। तो इस तरह से आप 3 सब्जेक्ट्स डेली पढ़िए। कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस को आप फिर से एक एक करके लगाइए, क्योंकि कॉम्पिटेंसीज क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि पेपर को तुम फोड़ आओगे। यस, पेपर को फोड़ आना है, और सिर्फ कंसिस्टेंट होकर के। एक सिंपल सा सीक्रेट है कि वेयर द हार्डवर्क फेल्स, कंसिस्टेंसी प्रूव्स सक्सेस। तो अगर सीक्रेट का मूल मंत्र आप जानना चाहते हैं तो यही रहेगा। और वैसे आपको बुक की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और चेक करें। बट रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट ईयर का ही पैटर्न सॉल्व करिए। बहुत पुराने पेपर्स को देखने का कोई मतलब नहीं है, इससे आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इररिलेवेंट चीजों में अपना टाइम एंड एनर्जी डिवोट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई नो मेरे सुपरस्टार आर देयर टू मेक अ सक्सेस इन द लाइफ। सो बाय।